ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्यों महापुरुष कहते थे कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों से कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह उठने के 1000 फ़ायदे मिलते हैं। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज हम की हमारी वीडियो में है ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। आज की जनरेशन कहती है क्या पालेंगे हम, रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। सूरज सिर पर आ चुका होता है तब हमारे बच्चे उठते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि क्यों, क्या कारण है, वो लॉजिक ढूंढते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाया था और अब वे हमें सिखा रहे हैं। सुबह समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण, यानी कि जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके साथ सब कुछ सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय जो भी हम प्रार्थना या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। आइए इसके बारे में एक कथा व्यापक है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताई गई है कि जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों से विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। सुनेंगे वह प्यारी सी कथा, छोटी सी कथा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वे नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? अब देव ऋषि नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। वहां से वे पहुंचे सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम में। बोली वृंदावन धाम की जय हो। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे देव ऋषि नारद, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देव ऋषि नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, हे देव ऋषि नारद, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे सब इतने खुश क्यों रहते हैं? प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, वाकई में इंद्र देव ने आपसे ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर में बसी हुई उसकी जान है। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। उसका ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। तब देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, आपकी बातों से तो मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। मैं भी इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया करके आप सुनाइए ताकि मैं समस्त लोक जगत में इसका विख्यान कर सकूं और सभी लोगों को और देव ऋषि नारद को भी इसका पता चले। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, लेकिन वह नहीं जागता। सबने हार मान ली। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार के लोगों ने सोचा जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया उसकी ये आदत उसकी गहरी होती गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलट कर जवाब देता और दिन भर उदास रहता। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पड़ा।
जिसके कारण वह ना तो अच्छे ढंग से खा पाता था, गुस्से में रहता था। उसके स्वास्थ्य पर भी धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ने लगा। अब जब उस लड़के को ये पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, आसपास के सभी जो उसकी उम्र के थे वे किसी न किसी नौकरी में जा रहे थे, अच्छा व्यापार कर रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता था और पिता पर ही आश्रित था। इतना बड़ा होने पर भी वह सफल नहीं हो पाया था। तब वह और ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि उसके पिता जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव ऋषि नारद, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास गए और उन्हें अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। तब सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने को कहेगा, वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? तब लड़के ने उत्तर दिया, जरूर। मैं जब अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। तब पिता ने कहा, बेटे, मुझे वह रहस्य पता चल गया है कि वे सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब लड़के ने बहुत ही जिज्ञासा से पूछा, क्या आपको पता चल गया है? क्या आप मुझे भी बताएंगे? तब पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें मैं एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलाना चाहता हूँ। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? तब पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। तब लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलने आपके साथ चलूँगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना, ये इस बात का ध्यान रखना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो गया है। पिता ने लड़के की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारे मन में इच्छा ही नहीं है, तुम तो सोना ही जानते हो, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की ये बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय को देखा। वह तुरंत ही सुबह तैयार हुआ, नहाकर सन्यासी से मिलने के लिए पिता के साथ चल पड़ा। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां उसने देखा सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। लड़का उस सन्यासी के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ, जिसके बारे में मुझे पिताजी ने बताया है कि मैं आपसे मिलूं। कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ, अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए, हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता से तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु। अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। वह सोचने लगा मन में कि गुरुदेव किंतु क्यों बोल रहे हैं। तो उसने सन्यासी से पूछा, क्या गुरुदेव? तो सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। वह मंत्र मैं 21 दिन के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना पड़ेगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। उस लड़के ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिनों के लिए मैं आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है जिससे मैं सफल हो जाऊँ। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। अब तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में रहने को तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, जहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही तुम्हें आश्रम के अन्य कार्यों में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, तुम्हारा ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम अभी वापस जा सकते हो। लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। वहाँ का शांत वातावरण भी उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा था।
अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा, मुझसे तो कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा, बोला, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह जानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपा करके आप मुझे वह विज्ञान बताइए। तब सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। और जो सबसे अंत में पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। ये सुबह के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला के रूप में जाना जाता है। उसमें भी 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह वो समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते चले गए कि इस समय सभी देव धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के विचार नहीं होते और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन विद्यार्थियों को सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार के बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। ये एक तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। तब लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले उठकर धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, फिर अपनी हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो। हम दोस्तों ये मंत्र तो बोलते ही हैं, हमने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि हम ये मंत्र बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारे जो हाथों के अगली भाग में, हथेली के अगली भाग में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, और कर हाथ के मध्य में माता सरस्वती का, कर मूले तो गोविंद, और नीचे के भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। तो सुबह जब हम अपने हाथों को देखकर इन्हें नमस्कार करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है और हमें अपनी हथेलियों को देखते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आगे सन्यासी कहते हैं कि धन्यवाद देने के बाद आज तुमने जैसे सूर्योदय देखा, भगवान से उसका धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य क्रम और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति आप चाहते हो। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच में होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है, आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें कि आपको क्या चाहिए। ये निर्णय अवश्य कर लें कि इसके बाद ही ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान छुएं जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं।
अपनी मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, श्वास भी शांत हो जाएंगे, तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान गहरी सांस लें, सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपनी मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। तब सन्यासी ने आगे कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की जो बातें सोचने लगते हैं वह विचारों से आप बच जाते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को बार बार दोहराता है इस समय में, तो वह जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया और अगले दिन से उस लड़के ने अपने संकल्प लेकर इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को करना शुरू किया। उसने 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बन चुका था। जैसे ही उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया, वह बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा। हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिन से जो सब अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ध्यान प्रक्रिया को अपनाते हैं, सही ढंग से करते हैं, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। तब उस व्यक्ति ने सन्यासी को, अपने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, अब आपको भी पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब देव ऋषि नारद से भगवान कृष्ण ने बताया। इस ब्रह्म मुहूर्त को देव ऋषि नारद ने सुनकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर वे वापस इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें इस ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में अपनी प्राचीन परंपराओं को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ जल्दी से जल्दी बदलेगा और हम सफल होंगे। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला बहुत फायदेमंद में रहता है, नकारात्मक सोच से दूर रहता है। ये समय बहुत शुभ होता है, ऐसी मान्यता है। इस दौरान देव धरती पर आते हैं, अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं और सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले हमें बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ साथ दिव्य आशीर्वाद भी देती है। लोग बुद्धिमान होते हैं, उत्साही होते हैं। जो लोग सोते रह जाते हैं उनका जीवन निस्तेज हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ये समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। रात को आराम करने के बाद जब सुबह हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान होती है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। इस समय सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। भगवान का श्रृंगार व पूजन होता है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाता के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते और इस समय उठकर अपनी मनोचाही मनवांछित फल
मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैज्ञानिक शोधों से भी ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो विषय है वो हमारी धार्मिक वीडियो से तो संबंध रखता है, इसलिए मैंने सोचा आज इस पर ही वीडियो बनाई जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिएगा, अपने पूजा पाठ का प्रयास कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।